गुड इवनिंग पीपल। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चल रहा है और उसका हमने लास्ट टाइम जो अब तक देखा, वी हैव सीन मेनी थिंग्स। हमने देखा लेंथ ऑफ आर्क, हमने देखा थीटा प्लेन एंगल इन रेडियन इज लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। फिर हमने देखा सॉलिड एंगल ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट, एरिया इंटरसेप्टेड ओवर रेडियस का स्क्वायर। लास्ट टाइम हमने बड़े बड़े लेंस देखे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखा, लाइट ईयर देखा, पारसेक देखा। आई होप आपको वैल्यूज याद हो, क्योंकि वैल्यू याद नहीं तो कुछ नहीं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is 1.496 into 10 raised to 11 meter. 1 light year is 9.46 into 10 raised to 15 meter and 1 parsec PC, प्रियंका चोपड़ा कहते थे इसको, याद है, 3.08 into 10 raised to 16 मीटर। ये अच्छी अच्छी चीजें देखी। तो ये सब कुछ देखने के बाद वो सब खत्म हो गया। आज एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, नया टॉपिक, इसलिए खास नए लोगों को बुलाया गया है कि नया टॉपिक शुरू होने वाला है तो आ जाओ करके। दिस टॉपिक इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड्स, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई एंड नीट। हर साल इस टॉपिक का एक आध क्वेश्चन तो जेई नीट में आता ही है। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही बढ़िया करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपकी बुक्स पेन्स लेके बैठ जाओ, फिलहाल टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तो सिर्फ नोटबुक और पेन लेके बैठ जाए और इंपॉर्टेंट चीजों को जॉट डाउन करें। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस नाम है। सबसे पहली बात हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला जरूरी है। डायमेंशनल फॉर्मूला का शॉर्ट फॉर्म है डीएफ। डीएफ, कोई और एफ नहीं, डीएफ। तो ये डीएफ होता क्या है, मैं डिफाइन कर रहा हूं उसको, आप टेंशन मत लीजिए। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज represented in terms of mass, जिसको m कहते हैं, लेंथ जिसको l कहते हैं, एंड टाइम जिसको t कहते हैं, raised to their proper powers, to their proper powers, then such a formula, proper powers, then such a formula is called a dimensional formula. अभी कोई चिल्लाएगा सर एक भी बात समझ में नहीं आई, वेरी गुड। अगर इतना जल्दी ये समझ में आता तो मैं थोड़ी होता यहाँ पे, तुम खुद दे कर रहे होते। तो आएगा समझ में, धीरे धीरे करवाऊंगा, सब कुछ आएगा। इन शॉर्ट, हमको हर फिजिकल क्वांटिटी को मास m, लेंथ l और टाइम t के रूप में लिखना है, उसको कहते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव करना शुरू करते हैं। तो स्टे विथ मी एंड होल्ड द लाइन। ध्यान रखना, अब ये कांड शुरू हो रहा है, कांड मतलब कारवां शुरू होने वाला है। अच्छा, पहला डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है आपके स्क्रीन पे। अब मास, मुझे मास को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t। भाई मेरा मास है 70 kg। ये 70 kg में क्या आपको मेरी लेंथ की दरकार है? माई मास इज 70 kg। क्या इसमें लेंथ का कोई यूनिट आ रहा है, कुछ मीटर या समथिंग, या मैं कितने टाइम में बना हूं इसका कोई यूनिट आ रहा है? नहीं। सो मास आ रहा है सिर्फ kg में, लेंथ या टाइम आ रहे नहीं है। तो लेंथ रेज टू 0, टाइम रेज टू 0, मास रेज टू 1। ये सब कुछ रेज टू में चलने वाला है। सो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l0 t0। उसी तरह फिर आता है लेंथ। समझ आया? सॉरी, मास का नहीं समझ आया, कैसे किया आपने? मास इज इन व्हाट, kg? Does it have Yes, sir. kg, meter or something like that? No.
नो सर। मास इज ओनली केजी, तो केजी एंड केजी रेस टू व्हाट, केजी रेस टू 1 या 2 या 3 या व्हाट, केजी रेस टू 1, ओनली 1, सो दिस इज m रेस टू 1, मास रेस टू 1। लेंथ का अगर मीटर आ रहा होता तो लेंथ आता इसमें, पर मीटर आ ही नहीं रहा है, तो लेंथ का पावर क्या है, 0। टाइम भी नहीं आ रहा है तो टाइम का पावर भी क्या है, 0। उसी तरह लेंथ का भी वही करना है। अच्छा, इस रूम की लेंथ है 5 मीटर, न मीटर स्क्वायर न मीटर क्यूब, ओनली मीटर रेस टू 1। क्या इसमें मास का कोई यूनिट है, कुछ केजी बीजी है, कुछ नहीं, तो मास रेस टू 0। क्या इसमें टाइम का कोई यूनिट है, नहीं, तो टाइम रेस टू 0। एंड लेंथ का सिर्फ एक यूनिट है, तो लेंथ रेस टू 1। सो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t0, क्योंकि ये 5 मीटर है, सिर्फ ओनली मीटर, न केजी न सेकेंड, सिर्फ मीटर, और मीटर कितना, रेस टू 1। सो लेंथ रेस टू 1, मास रेस टू 0, टाइम रेस टू 0। उसी तरह टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है, mlt। अच्छा, 5 सेकंड के बाद हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कितनी सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। तो 5 सेकंड के बाद बात करने के लिए, सेकंड 5 सेकंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या इसमें मास है, नहीं है, तो मास रेस टू 0। क्या इसमें मीटर वीटर है कुछ, नहीं, तो लेंथ रेस टू 0। और टाइम का सेकंड रेस टू क्या है, ये 1, तो t रेस टू 1। फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड, सेकंड इज ऑलवेज रेस टू 1। जैसे कोई मुझसे कहे, सर आपका नाम क्या है, जयदीप, सो इट इज ऑलवेज जयदीप रेस टू 1। So it is always raised to 1, everything is always raised to 1, even if you don't write it, it is always raised to 1. So this is second, which is always raised to 1, so time raised to 1, so m0 l0 t1, this is the dimensional formula for time। हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिए। सो कौन किसका अभी भी म्यूट नहीं हुआ है, दिव्या यू आर नॉट म्यूट, yeah, everybody else is mute, alrighty। So this is how we are ruling it। mass represented only in kg, तो उसका dimensional formula m1 l0 t0। length which is represented only in meter, तो m0 l1 t0। and time which is represented only in second would be m0 l0 t1। now comes a big cocker, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। आई एम श्योर एवरीबडी आउट हियर नोज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरीबडी नोज दिस। अच्छा, डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है, डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ ना, डिस्टेंस मतलब लेंथ, मीटर में होता है। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वही जो लेंथ का है, तो मो L1 टो, ये मैं 0 0 नहीं बोलता, मैं इसको इस तरह बोलता हूं, मो L1 टो। और टाइम का क्या है, मो लो T1। मैं इसी तरह लिखूंगा, इसी तरह बोलूंगा, ये 0 0 बोलना अच्छा नहीं लगता, तो मो L1 टो जो डिस्टेंस का है, टाइम का है मो लो T1। अब कैसे करेंगे जानने के लिए, लेट मी टेक यू बैक, आई थिंक इन 10th स्टैंडर्ड और समथिंग, इंडाइसिस किया था आपने, इसमें कुछ रूल्स थे, x रेस टू a इंटू x रेस टू b, आई थिंक दिस वॉज इंडाइसिस, आई लव दिस चैप्टर। x इज कॉमन एंड ऊपर आ जाएगा a प्लस b। सेकेंड, x रेस टू a बाय x रेस टू b will be x raised to a minus b. Tell me you know this. Third, x raised to a the whole raised to b is x raised to ab. Fourth,
1 by x raised to a is x raised to minus a. And lastly, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसका कोई काम नहीं है, x raised to a plus x raised to b. Anybody can tell me इसका आंसर क्या हो सकता है? ये ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो सकता. जब ये दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तभी उनके पावर ऐड होते हैं, डिवाइड होती है तभी उनके पावर माइनस होते हैं, ब्रैकेट में होता है तभी वो दोनों पावर मल्टीप्लाई होते हैं. बाकी बीच में एडिशन का साइन हो तो कोई ऑपरेशन संभव नहीं है. ओके, लेट्स कम बैक टू दिस ब्यूटीफुल थिंग. ऊपर भी m है, नीचे भी m है, तो क्या बनेगा श्रीमान? m कॉमन आ जाएगा. ये इसके जैसा x रेज टू a अपॉन x रेज टू b. तो m रेज टू 0 ओवर m रेज टू 0. हाउ मच इज 0 माइनस 0? 0. थैंक यू, मुझे पता था. l का कौन बताएगा मुझे? 1 माइनस 0 इज 1. एंड टाइम का कौन बताएगा मुझे? कोई चिल्लाएगा नहीं. 0 माइनस 1, ये ऊपर चलेगा तो माइनस हो जाएगा ना. 0 माइनस 1. So ladies and gentlemen, this -1. very good sir, absolutely. So this is the dimensional formula for speed, mo L1 t minus 1. एक और देखें which is called acceleration. नाम तो सुना होगा. Acceleration is speed upon time. ये सब चीजों से भली भांति वाकिफ होंगे एक जमाने में. स्पीड मेरे पास है, ये रहा स्पीड mo L1 t minus 1. एंड टाइम का क्या था? ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मोलो t1. तो आओ मो करें. मो ये मोमो नहीं खिला रहा हूं मैं. ये m रेज टू 0 m रेज टू 0. तो 0 माइनस 0 इज 0. L 1 माइनस 0 1. एंड टाइम कौन बताएगा? कोई चिल्लाएगा नहीं. -2. सब देखा, कोई चिल्लाएगा नहीं, फिर भी लोग चिल्लाते हैं. -1 which is absolutely right, which is -2. So acceleration का है mo L1 t minus 2. फिर आता है फोर्स. आपको तो पता है ना, फोर्स माँ होती है. मतलब किसकी माँ होती है ऐसा नहीं. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसको हम माँ कहते हैं. तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है अपने पास, है ना. m1 लोटो. प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड इफ आई से दिस. मैं ऐसा बोलता m1 लोटो तो किसी को सर आप लोटो क्या कर रहे हो. तो पब्लिक लोटो खेलती रहती है ऐसे. m1 लोटो. एक्सेलरेशन का ये रहा mo L1 t minus 2. अब ये मल्टीप्लीकेशन का समा हो गया. मल्टीप्लीकेशन ये x रेज टू a इंटू x रेज टू b जैसा है. तो m 1 प्लस 0 बोले तो 1. लेंथ 1. वाह, लेंथ 0 प्लस 1 बोले तो 1 itself. एंड टाइम 0 माइनस 2 बोले तो -2. समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे थोड़ा लिटिल समझ में आ रहा है किस तरह करते हैं. तुमको ये 3 जानने जरूरी है, और उन 3 के बाद ये रूल्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर ये इंडाइसिस के रूल्स आपको पता नहीं तो आप लिख लो इसी वक्त. ये इंडाइसिस के रूल्स पूरे डायमेंशन में काम आते हैं. डायमेंशन का पूरा काम इंडाइसिस के रूल्स के ऊपर है. तो अगर आपने इंडाइसिस के रूल्स पे झोला मार दिया तो छोले खाने पड़ जाएंगे भाई. सो एकदम कॉकर रूल्स है सारे. तो जो भी आप पेन पेपर पेंसिल लेके बैठे हैं, पहले रूल्स नोट डाउन करो, फिर ये इंडिविजुअल नोट डाउन करो, और जल्दी से मैं उड़ा रहा हूं इसको. एंड आप अभी तो डिराइव कर रहे हैं, फिर एक बार डिराइव हो जाए ना, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे. ये तो ऐसा है कि पहले लेक्चर में मुझे किसी का नहीं नाम मालूम था. फिर जैसे जैसे 2-3 लेक्चर हो गए मेरे को कुछ लोगों के नाम पता चलने लगे. फिर और 2-3 लेक्चर हो जाएंगे, फिर और मुझे और लोगों के नाम पता चलने लग जाएंगे. तो उस तरह चलता ही है. पहले लेक्चर में आपको लगेगा सर ये सब याद करने का है. आंसर इज हाँ, पर पहले लेक्चर में तो नहीं रहेगा ना याद, वो धीरे धीरे करना पड़ेगा. तो मास
m1 लो टो, लेंथ मो l1 टो टाइम मो लो t1। उसके बाद स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने डिस्टेंस का लगा दिया जो लेंथ का है, टाइम का लगा दिया जो ये रहा, एंड फाइनली मुझे मिला मो l1 t-1। एक्सीलरेशन स्पीड अपॉन टाइम लगा डाला, मुझे मिला मो l1 t-2। फोर्स माँ होती है तो माँ का मास m1 लोटो, एक्सीलरेशन का ये रहा मो l1 t-2, लगा के मुझे मिला m1 l1 t-2। इस बोर्ड पे किए हुए 6 डायमेंशन फॉर्मूला में कोई दिक्कत है किसी को तो मेरे को इसी वक्त बताओ कि ये किस तरह किया, ये क्या किया, शांति से एक एक करके। यस सर, इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं? बेटा तू एक दिन डॉक्टर बनेगा ना, है ना? तू जेनिल है ना, जेनिल बात कर रहा है ना? यस सर। हाँ ना? बेटा जेनिल, तेरे को पता है स्कैल्पेल से हम स्किन कट करते हैं और स्किन कट करने के अंदर से फिर वो मांस निकलता है, ब्लड निकलता है, फिर वो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं कि नहीं? तो वही करेगा ना, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बन के सर्जरी करेगा या ये सब नापेगा ब्लड प्रेशर। हर चीज का इस्तेमाल अपने टाइम पे होगा, पहले देख ले, आंखों में आंखें डाल, सीख ले और फिर कर ले, है ना? तो पहले देख तो ले क्या है? पहले मैं तेरे को सारे दिखा देता हूं और फिर हम करेंगे मिलके क्या यूज, बराबर है? ओके, तो तब तक मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ लगे रहो। हाँ, किसी और को कोई डाउट? सर, एक्सेलरेशन में जो स्पीड अपॉन टाइम दिया है, हाँ तो सर उसमें टाइम -2 है, तो वो अपने डाउन ले। टाइम कहाँ -2 है? अरे सर, डेरिवेशन करके आंसर जो आया उसको हम अगर m0l1 अपॉन t2 लिख दिए तो तेरे को एक ही स्टेटमेंट में लिखने का है, तू कहाँ अपॉन के चक्कर में पड़ रहा है? तेरी बात बिल्कुल सही, तेरी बात एकदम सही कि मो l1 ओवर t2, पर हमको अगर एक ही आंसर लिखना है, एक ही वो करना है, तो हम इसको ऊपर ले लेंगे ना। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस 1/x रेज़ टू a हो तो हम उसको ऊपर लेके x रेज़ टू माइनस a लगा देते हैं। तो इसीलिए एक पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला, तू किसी को डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहा होगा, मो l1 ओवर t2 ले, ये फॉर्मूला थोड़ी है, मो l1 t-2 ये फॉर्मूला है। तो बात बिल्कुल सही, पर रिप्रेजेंट यही होता है। फेयर इनफ? चले आगे। आई एम श्योर ये लिख डाला सबने। किसी और को कुछ डाउट? लेट्स मूव। सर, हाँ, किसी दो क्वांटिटी के डायमेंशन सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, तू ही मुझको बता दे, ये रूम की लेंथ 5 मीटर है, यूनिट देख लेना मीटर। यहां से सन की दूरी कितनी है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अच्छा, तेरे हाथ में जो मोबाइल है उसकी थिकनेस कितनी है? ब्ला 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 मीटर, है ना? यस। तेरा जो सर्कल है, सपोज कोई सर्कल है, उसका रेडियस कितना होता है? ब्ला 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 मीटर। मीटर। सरकमफ्रेंस का यूनिट क्या है? 2πr मीटर। मीटर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मीटर। मेरे हाथ की थिकनेस कितनी? मेरे हाथ के बोन का ब्रेथ कितना? ब्ला 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 मीटर। ये डस्टर का थिकनेस कितना? ब्ला 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 मीटर। लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, हाइट, ये सब का मीटर। अरे डिस्टेंस भी मीटर। तो सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मो l1 टो। बहुत बढ़िया, आपने मेरे को ये क्वेश्चन पूछ लिया। ये बहुत बार लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें तो रेडियस है, रेडियस का क्या लूं? तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूं, रेडियस का यूनिट क्या है? मीटर। तो अगर मीटर है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मो l1 टो। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, ये स्पीड लिखा है आपने, इसकी जगह अगर मुझसे कोई वेलोसिटी पूछ ले तो? भाई स्पीड ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड।
बात तो वही हुई, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी मो L1T-1 ही है। कुछ मेरे से पूछते हैं सर एक्सीलरेशन का ये है बरोबर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का क्या है? भाई चाचा, एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन है ना, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो या सेंट्रीपिटल हो या रेडियल हो या टेंजेंशियल हो, ये सब टर्म्स के बारे में टेंशन मत है ना, ये सब आएंगे धीरे धीरे। तो बात तो वही है, मो L1T-2 है तो एक्सीलरेशन ही। तो जब भी आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो सर ने बताया नहीं यार, तो हमेशा देख लेना कि उसका यूनिट क्या है, यूनिट के हिसाब से, यूनिट को जानकर आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे। दैट वुड बी वेरी इजी। सो इसको उड़ा दूं? ओके, मैं रेडी हूं डस्टर का। अच्छा इधर, ऑलराइट। सर आर्या ने ज्वाइन करो ना। आर्य को ज्वाइन करूं? अच्छा, वो टैटू आया ही नहीं कभी। अच्छा आया है, अच्छा ले ये आर्य अभी क्यों ज्वाइन हो रहा है? अरे ने नेटवर्क નો ઇશ્યુ હતો એટલે। अच्छा, तो बोलो जियो का टावर लगवा लो अपने यहाँ। ओके, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा क्योंकि मुझे काम है उसका। मैं वो 6 लिखे हुए पहले से लिख देता हूं ताकि आपको टेंशन ना हो, नहीं तो आपको टेंशन बड़ा हो जाता है। मास, अगर आप मेरे साथ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं M1 लोटो, लेंथ मो L1 टो। क्लास होता तो सबसे बुलवाता मैं, जैसे हम गाना गाते हैं। टाइम मो लो T1, स्पीड या वेलोसिटी मो L1T-1, एक्सीलरेशन मो L1T-2, फोर्स M1 L1T-2। बराबर। अभी 7वां, नई क्वांटिटी आ रही है वर्क। सर वर्क तो हम कभी करते नहीं है, हाँ मैं जानता हूं, पर वर्क नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी भी होती है जिसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। तुम्हारे पास फोर्स है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, मैं तुमको मौका दूंगा ये अपने आप करने का। फोर्स का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा, वो लगाओ। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, लेंथ का, इसको लगाओ और फिर मेरे को आंसर लाके देंगे। कोई अभी कुछ बोलेगा नहीं, अभी कुछ भी कोई करेगा नहीं। ओके, मौका दूंगा मैं। फिर आता है पावर। पावर इज वर्क अपॉन टाइम। हाँ, वर्क तुमको यहां से मिलेगा और टाइम तो तुमको पता ही है, मोलो T1। यू थिंक वर्क यहां डाल के, टाइम यहां डाल के मेरे को पावर का आप डायमेंशनल फॉर्मूला दे पाओगे? ओके, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आ रही है विच इज कॉल्ड एरिया। यू नो व्हाट इज एरिया? कोई भी चीज का, इजंट इट लेंथ इनटू ब्रेथ? कोई भी क्यूबॉइड का लेंथ इनटू ब्रेथ या कुछ भी। भाई लेंथ का क्या होता है सर? मो L1 टो। ओके, ब्रेथ का क्या होता है? मो L1 टो। चल भाई मल्टीप्लाई कर, मो मो मो। L कौन बताएगा? L का 1 + 1 मुझे आता है, मैंने सीखा है बचपन में। टो टो टो। तो एरिया का हो गया मो L2 टो। एंड फिर आता है वॉल्यूम की बारी। वॉल्यूम आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज, LBH। LBH मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो मो L1 टो, ब्रेथ मो L1 टो, हाइट मो L1 टो। है कोई दिक्कत? मो मो मो, अरे मो चाहे कितने भी हो, मो 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 तो मो ही होता है। लेंथ लो 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 लो, है ना, लो 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 लो। टाइम टो 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 टो। L कितना होगा? 1 + 2 + 1 विच इज 3 एंड टाइम टो 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 टो। तो वॉल्यूम का हो गया मो L3 टो। आप देखो ना, एरिया किस में रिप्रेजेंट होता है? मीटर का स्क्वायर। तो मीटर का पावर क्या आ गया? 2 आ गया। लेंथ का पावर 2। वॉल्यूम किस में रिप्रेजेंट होता है? मीटर क्यूब। तो मीटर का आ गया पावर 3। टना टन 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 टारा। ओके, फिर प्रेशर, ये करके अक्सर लोगों को प्रेशर आ जाता है। प्रेशर
is, I'm sure you know, Thrust upon time. फोर्स अपॉन एरिया। तुम्हारे पास फोर्स है ना सर? तुम्हारे पास एरिया है ना सर? तो डालो ना सर। फिर डेंसिटी, यू नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास का है ना सर? वॉल्यूम का है ना सर? तो फिर डालो ना महाराज। फिर और क्या बचा? एनर्जी बची। अच्छा, एनर्जी पहले फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम। ये अभी तुमको ये सब चीजें पता नहीं, धीरे धीरे आएंगी। टाइम का है ना? तो 1 अपॉन कर पाओगे? कितने करने को आए तुमको? 1 2 3 4 5। मैं आपको टोटल 2 मिनट दे रहा हूं। 2 मिनट, टाइम नॉट स्टार्टिंग नाउ। 2 मिनट में आपको मेरे को ये 1 2 3 4 और 5 का डायमेंशंस निकाल के बताना है। सारे फॉर्मूला यही है। मैं 2 मिनट दूंगा आपको, कोई चिल्लाएगा नहीं। 2 मिनट के बाद मैं आंसर लिखूंगा और आप मैं अभी आंसर लिख दूं? आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं क्या? नहीं सर, करते हैं। करते हैं? क्या करते हैं? नो सर। खुद से आंसर लाते हैं। खुद से आंसर लाते हैं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। पर संगे संगे आंसर ला रहे हो। अगर आप लिखा पढ़ी भी साथ में कर रहे हो तो अच्छा नहीं है? कर रहे हो लिखा पढ़ी साथ में? हम सर आंसर लाके आपको बता देंगे। अच्छा, कभी आप डिसाइड कर दो। ये शुभ कार्य कभी हो रहा है? आज हो रहा है? सर अभी 2 मिनट दे देते हैं। अच्छा भाई, चालू रखो ना, काम चालू रखो। मैं भी चालू ही रखता हूँ हो साथ में। गया। हो गया, वेरी गुड। देखा, पब्लिक का हो रहा है भाई। बाकियों मेरा को भी हो गया सर। बाकियों को हो गया। अगर कुछ चाहिए तो मेरे को बताओ। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे को कि सर हो सर गया। मेरे को ये नहीं आया, मेरे को वो नहीं आया। है कोई? आर्य, तुझे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हेलो। हेलो। नहीं सर, मतलब आगे का छूट गया है तो वो तो वीडियो में होगा ना। अरे वो तो होगा ही, पर आगे का छोड़, पीछे का पकड़। हाँ, अभी वो कर रहा हूँ। हाँ, देख रूल्स बाजू में लगे हुए हैं। तूने अचानक से बैटिंग में एंट्री मारी है तो बस बल्ला घुमा। ओके, ये वर्क का बल्ला घुमा दे फटाफट, पावर का भी घुमाओ। बराबर। अब मैं आंसर लिखना शुरू कर रहा हूं। ओके, और आप लोग देखो आया कि नहीं आया। आया? यस सर। शाबाश, यस सर। वेरी गुड, आई लाइक। यस सर, Yes, sir. यस सर। 3 bags फुल। थोड़ा दबाना पड़ेगा इसको, जगह नहीं है ना। वर्क बाबूजी और टाइम बाबूजी। और इससे आंसर क्या आया बाबूजी? 1 L2 T minus। बराबर आ गया। यस सर। यस सर। मैं प्रेजेंट का भी लिख रहा हूं, M1 चेक कीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड भाई। 3-4 लोग ही कर रहे, बाकी का बैठ के क्या तमाशा देख रहे, क्या कर रहे हैं आप लोग? Yes, ये sir. बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। आप लोगों की बुक में देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो क्या रहा है, नहीं तो अभी तुरंत पता चल जाता क्या हो रहा है। दिखाए सर। क्या दिखाएगा तू? सर क्या चल रहा है? वो अरे ये बाकी के लोग बोल रहे हैं। अभी ये कौन है? ये नीलम पटेल कौन है? नीलम पटेल। सर मैं ये मैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ये मैं है कौन? धरा पटेल। क्या? धरा पटेल। धरा पटेल। आप कर रही हैं? अच्छा, आप पहली बार आई है नहीं क्लास में? हाँ जी, स्वागत है आपका। तो आप कर रही हैं, आंसर आ रहे हैं? हाँ। वेरी गुड। तो चिल्लाना जरूरी है, बस आंसर आ जाए तो ये आ गया ऐसा करके चिल्ला देना। बाकी कौन है? अपना इट्स लूफी। आंसर आ रहा है? यस सर। शाबाश शाबाश।
फिर ये कमलेश कहाँ गया? कमलेश शुक्ला, आई थिंक सुजल ना? यस सर। हाँ सुजल भाई, आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे? अच्छा सारे आ गए। हाँ नहीं आ रहे हो तो मैं आ जाता हूँ। नहीं सर आ गए। हाँ बस, नहीं तो आंसर नहीं आ रहे होते तो बहुत बार मैं आ जाता हूँ। प्रियांशी आंसर आ रहे हैं? यस सर। वेदांग? सारे हो गए। क्या बात है, माय गॉड, ये कौन बोला सारे हो गए? दिव्या, वेरी गुड, सारे हो गए। तो अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप चेकिंग करो। डेंसिटी m1 L-3 T0, यस सर। frequency यस सर। मोनो T-1। यस We are all good? सर आ गया वेरी गुड भाई, खत्म नहीं हुआ, चालू है। मैं ये रूल्स उड़ा दूं? यस सर। भाई आई होप आपने लिख लिए हो रूल्स। अच्छा, यस सर। अभी लिखना बंद कर दो। थोड़े डेंजरस वाले दिखाता हूं मैं आपको। 14 पोटेंशियल एनर्जी। बोर्ड नजर आ रहा है ठीक से? बोर्ड ठीक से नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता नहीं, पर मैं बताता हूं आपको। इट इज mgh। m is mass, g is gravitational acceleration, h is height। मास का है m1 लोटो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो सेम एक्सीलरेशन है, इट इज मो L1T-2, एंड हाइट जो सेम लेंथ का यूनिट रखता है, तो मो L1 इन तीनों का करके आप मेरे को दिखाएंगे इसी वक्त। और एक 15वां है मोमेंटम। मोमेंटम मैं आपको बता दूं, आप इसको भी देखेंगे। मास इंटू वेलोसिटी, mv, मास इंटू वेलोसिटी। मास का है m1 लोटो, एंड वेलोसिटी ये रही हमारी mo L1T-1। I am going to give you not more than 30 seconds to do both of these and not shout the answer. Within 30 seconds I am going to write the answers for all of them. Yes. Let me talk to Arya. Arya, you are good? You are doing, buddy? यस सर। No issues at all? पोटेंशियल एनर्जी का था क्या? आ गया? क्या बात कर रहे हैं, सचमुच? M1 हाँ हाँ बोलो बोलो। M1 L2 T-2। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले बॉल पे छक्का मार दिया इसने तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। m1 L2 T-2 बिल्कुल सही। और मोमेंटम का मुझे बताएगा कौन, और वो होगा आज का डॉन। कौन है? सर। हाँ सर। हाँ सर। सर। अरे तुम लोग तो रोज बताते हो यार, ऐसा किसी को पकड़ लेते। M1। अरे देख अभी चिल्लाने ये लगेगा। रुको भाई, ऐसा नहीं चल सर, नाम बोला। चीटिंग नहीं, अपना गेम का 3 ही रूल है। मैं बोलूं? 3 ही रूल है, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। ओके अच्छा। अरे पार्थ पटेल, बहुत टाइम से कुछ बोला नहीं था। पार्थ पटेल। सर M1 L1 T-1। माय गॉड बहुत बढ़िया, एकदम झंडे गाड़ दिए तुमने तो है डायमेंशनल फॉर्मूला में। तो क्या गाड़ दिए? झंडे। सर उल्टा आ रहा है आंसर। उल्टा आ रहा है आंसर? कैसे? m1 L-1T+1। ओ मेरे भाई, कौन है ये कौन बोल रहा है? दिव्या? नो सर। यस सर। बेटा ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो m 1 + 0 1, L 0 + 1 प्लस ही हो रहा है, माइनस कहां हो रहा है? प्लस ही हो रहा है सब कुछ। अगर अपॉन में होता, जैसे ये अपॉन ये है, तो माइनस में होगा। बाकी सब ऐड ही हो रहा है। 1 + 0 1, L 0 + 1 1, T 0 - 1 -1। तेरा माइनस कैसे आ रहा है? तूने माइनस किया ना? हाँ सर। क्यों माइनस किया? ये तो सब मल्टीप्लिकेशन में ही है, बराबर? बराबर है। मैं इसको उड़ा रहा हूं पूरा, पर इसको उड़ाने से पहले आई एम श्योर आपने सारे डायमेंशनल फॉर्मूले अपने बुक में लिख लिए होंगे।
लिख लिए हैं सारे? यस सर। यस सर। कोई कोई Yes, शक नहीं sir. है ना? ओके, क्योंकि अब जेनिल का फेवरेट पार्ट शुरू हो रहा है। सर इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो इस्तेमाल करने के लिए अपने को पहले पता तो होना चाहिए क्या है ये। तो अपने को ये 15 जो है ना, ये तुमको हर जगह काम आएंगे, हर जगह। तुमको कुछ और आए ना आए, ये 15 तुमको याद होने चाहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा, एक्चुअली ऑफिस पे चेतन भाई पूछते रहते सबको, चल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोल, चल इसका नहीं आया तो फटके मारते हैं। तो ये 15 का तो अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला पिट पैट चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको आज ही पिट पैट हो जाए, पर नेक्स्ट लेक्चर में आओ तो थोड़े बहुत याद करके आओ। यू नो द बेस्ट थिंग इज व्हाट, रोज 5-5 करो ना याद। आज 5 करो, कल 5 करो, परसों 5 करो, फिर रिपीट करो उसको, तो इस तरह हो जाएगा। ये 15 ही तो है, ऐसे तो बहुते हैं, पर अपने को फिलहाल ये 15 की जरूरत है। ये 15 हो ना, तुम दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हो। तो इसके यूज, कोरोना से भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसका काम ही तो है करोना, ऐसा नाम है इसका, करोना। डायमेंशनल फॉर्मूला करोना, सबका करोना। बस नजदीक आओ ना किसी के साथ कांटेक्ट करो ना नाम में है। सर ऐसे तो हर एक चैप्टर में इतनी इतनी फॉर्मूला होगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगी। और तुमसे ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल किया जा रहा है कि तुमको कुछ और याद हो ना हो, बस कंसेप्ट और फॉर्मूला, ये 2 चीज याद होगी ना, तो आप कोई भी जगह पे वापस नहीं आओगे। आपको सिर्फ 2 चीजें, हाँ AEE में भी ये फॉर्मूला चलेगा या यही। JEE क्या है? कुछ नहीं है। JEE सिर्फ गुजरात बोर्ड का कंसेप्ट लेके थोड़े नए टाइप के सम्स बनाते हैं, और कुछ नहीं है। बेस तो यही रहेगा ना। तू चाहे अपने घर का एक फ्लैट, एक बंगला बना, या फिर तू बड़ी बिल्डिंग बना, बेस तो तेरे को बनाना ही पड़ेगा। तो बेस यही है। सो ये बेस है, और बिल्कुल आपको याद रखनी है चीजें। यू सर हैव मतलब टू, ये या JEE के लिए इम्पोर्टेंट है ना ये सब? एब्सोल्युटली बड़ी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तभी तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी के बुक तक सीमित नहीं रहता, मैं थोड़ा आगे भी जाता हूं, क्योंकि ये सब कुछ अपने को करना ही पड़ेगा। इट इज नो लॉन्गर दैट टाइम जहां पे हम कह सके कि आटला माथी ज पूछशे એવું કઈ નથી હોતું। दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर। अगर तुमको बेस समझ में आया है तो वो क्वेश्चंस आप कर पाओगे, आप सही से उनका आंसर ला पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। सो बेस समझो, करने का तरीका समझो, ओके? बाकी सब हो जाएगा। बाकी मैं हूं ना एज यूजुअली ऐसे। सो आओ जल्दी से, 3 यूजेस हैं, 2 आज करने हैं। यूज नंबर 1, ध्यान से, टू find out whether an equation is valid or not। सर इंग्लिश में तो लिख दिया, आप जरा समझा भी दो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब साफ है, मैं तो रास्ते से जा रहा था और मेरे को किसी ने पकड़ के बोला, मेरे को निर्जर मिल गया मार्केट में, बोलता है सर एक इक्वेशन आया है फोर्स का, बताऊं आपको? मैं बोला बता। उसने बोला ये नया इक्वेशन आया है फोर्स का, F इज V रो G। मैं बोला अच्छा? उसने बोला हाँ सर। अब निर्जर पे तो मैं भरोसा करता हूं, पर निर्जर को जिसने ये इक्वेशन बताया उस पे मुझे भरोसा नहीं है, तो मुझे चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। यहां पे F तो फोर्स है, V जो है वो वॉल्यूम है, रो जो है डेंसिटी है, एंड G इज द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट, मतलब वेदर द लेफ्ट हैंड साइड is equal to the right hand side. So how do I do that? सबसे पहले LHS, I'm sure you know what LHS means, left hand side। left hand side में क्या है? फोर्स। तो
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है फोर्स, और जिसका मैं क्या लगाने वाला हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला। जब भी मैं ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं ना किसी के आगे, इसका मतलब मैं इसका क्या लिखने वाला हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला। आपकी चोपड़ी खुली है, मेरी बंद है, आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, उसको यूज करो, m1 l1 -2। वेरी नाइस। भाई खुली चोपड़ी रख के भी बोलना जरूरी है, बोलते रहो बस, ओके। देखे बिना बोला। हाँ वेरी नाइस। आरएचएस में 3 टर्म्स है, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और तीनों का मुझे लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तीनों को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। वॉल्यूम का आई एम श्योर यू नो, मो L3 टो। यस सर। अगर तुमको डायमेंशन ही नहीं पता है तो डालोगे क्या, मतलब डालने के लिए होना जरूरी है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डेंसिटी रो अभी निकाला था नीचे, m1 L-3 टो, एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वही अपना एक्सीलरेशन, जुना जोगी रमता जोगी और रमता जोगी। भाई कौन बताएगा मेरे को, कोई बताएगा नहीं भाई, अपने को खुद करना पड़ता है। 0 + 1 + 0 1, L 3 - 3 0, 0 + 1 1, वाह। T 0 + 0 0, 0 - 2। इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 2 देखिए, m1 L1 T - 2, यहां भी m1 L1 T - 2, वाह माशाअल्लाह। तो as LHS is equal to RHS, so जो निर्जर ने अपने को इक्वेशन दिया है is valid, केवा वैलिड, डायमेंशनली वैलिड। बरोबर है ये, समझ में आया कैसे करने का। जो भी टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म्स है उसका डायमेंशन रखने का, राइट हैंड साइड की जो टर्म्स है उनका डायमेंशन रखेगा, जरूर पड़े सॉल्व करने का, फिर 1 और 2 को कंपेयर करने का। अगर दोनों इक्वल आए इसका मतलब है हमारा इक्वेशन वैलिड है, नहीं तो घर चले जाओ। बरोबर, इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। तो ये पहला वाला वैलिड है। आप लोग सिर्फ इतना लिख लो, F = V rho G, और फिर आप प्रूव कर सकते हो। पर ये तो सब आएगा ना वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ले तो, एक और लूं, एक और लेते हैं। मेरे को किसी और ने इक्वेशन दिया था, ये समझ में आ रहा है किस तरह करने का। वी हैव एन इक्वेशन, half mv² is equal to mgh। मेरे को किसी ने बोला half mv² is equal to mgh, और मेरे को पूछा ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं, तो क्या करना चाहिए सर, LHS RHS, ओके। सो फाइंड if equation is well, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, माइक्रोफोन म्यूट में डालो। लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स हैं, अगर आप नोटिस करें, हाफ है, m है और v का स्क्वायर है। हाफ है, m है और v का स्क्वायर है, तीनों को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। इन शॉर्ट तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। कैन यू सी हाफ इज अ कांस्टेंट। हाफ न मास पे डिपेंड करता है, न लेंथ पे डिपेंड करता है, न टाइम पे। अभी मास हाफ, अभी हाफ है, थोड़ी देर बाद क्या रहेगा, हाफ ही रहेगा ना, थोड़ी चेंज हो जाएगा उसका वैल्यू, नहीं। तो दिस इज अ कांस्टेंट। तो हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है श्रीमान, मो लो टो। पहली बार आपने कोई चीज देखी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ना मास पे डिपेंड करता है, ना लेंथ पे, ना टाइम पे, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, मोलोटो। अब ये रहा मास, मास का तो आपको पता ही होगा, m1 लो टो, और ये वेलोसिटी मो L1 T-1 द होल स्क्वायर, स्क्वायर ना भूली। अब आपने एक बार हाफ का मोलोटो लिख दिया, अब आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो गया। अब लेट्स ओपन अप
M1 लोटो। पब्लिक बोलती है सर वापिस क्यों लिख रहे हो? क्योंकि द कंसेप्ट इज खोल दो ना जरा, आपने ये 2 अंदर डाला नहीं है अब तक, पहले डालो, ब्रैकेट खोलो, दैट इज व्हाई वी से खोल दो ना जरा। 0 तो 2 पहले ऐड करके फिर डाले तो किसको ऐड करके? पहले हम सबको मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड करके लास्ट में करे तो ओ भाई किसको ऐड करेगा, किसके साथ? यही 3 इसको इसके साथ ऐड करेगा। उसको नहीं सर, बाजू वाले को। कौन सा बाजू वाला? वो आपका पहले को आपका दूसरे के साथ। वो आपको कर हाफ दो, को फिर M के साथ और और फिर को हमको अलग दे रखो। दो। ओ पहलवान, हाफ तो मोलोटो है, इस मोलोटो को ऐड करके कोई फर्क पड़ेगा? उसको तो नहीं पड़ेगा। हाँ, 0 + 5 5 तो फर्क पड़ा कोई नहीं ना, इसलिए मैंने मोलोटो को लिखा ही नहीं है अभी। तूने देखा मोलोटो उड़ी गया। हाँ मेरे को सिर्फ ये हाफ का मोलोटो इसलिए लिखना पड़ा पहली बार क्योंकि मैं तुमको दिखाना चाह रहा था कि हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो तुम लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और दूसरा, अब मैं मास को छेड़ नहीं रहा हूं, वेलोसिटी का स्क्वायर है, जब तक ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा नहीं तब तक मैं मास के साथ इसका ऑपरेशन कर नहीं सकता। तो मुझे सबसे पहले इसको अंदर डालना है, बराबर? तो 0 2s are 0, 1 2s are 2 एंड -1 2s are, -2 भाई मैंने बतेरे लोग देखे हैं, t-1 का रेस टू 2, ये -1 का स्क्वायर कर देते हैं लोग, -1 का स्क्वायर 1, और वहां हो जाता है बम्बू फिट। फर्क चलेगा। सॉरी, सब नहीं दिखाई दे रहा। आप नहीं दिखाई दे रहे। मैं क्या नहीं दिखाई दे रहा? अरे अरे अरे, बस अब आ गया। टेंशन नहीं लेने का बाबा, ये अच्छा किया। एक्चुअली बैटरी लो है। मतलब लेक्चर कैंसिल। आई एम सॉरी, तेरा ये अरमान पूरा नहीं होगा। इसको चार्जिंग लेक्चर होता है। कैंसिल करने। पर ना बरसात पड़ी है ना कुछ, तो कैंसिल काहे होगा। अच्छा, मैं जो दिखा रहा था आपको चले जाने से पहले, लोग ये गलती अक्सर करते हैं, जैसे यहां पे है -1 रेस टू 2 है, -1 का स्क्वायर कर देंगे और -1 का स्क्वायर 1, ये गलत होगा जेंटलमैन, क्योंकि ये जब रेस टू और Plus रेस 1 टू होते हैं वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो -1 × 2 विल बी -2। मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूं क्योंकि मैंने लोगों को ऐसी गलतियां करते हुए देखा है। सो आई डोंट वांट यू टू डू दोस सेम मिस्टेक्स। ओके, अब तुम करो, अब कर लो ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं। मास 1 + 0 1, लेंथ 0 + 2 2, टाइम 0 - 2 -2। इक्वेशन नंबर 1, RHS mgh, वैसे अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला। मास m1 लोटो, थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन mो L1 t-2, हाइट सेम एज लेंथ mो L1 टो, एंड दे धमाधम ले धमाधम, m 1 + 0 + 0 1, लेंथ 0 + 1 1, 1 + 1 2, टाइम 0 - 2 -2, -2 + 0 -2। अरे देख रे बाबा, m1 L2 t-2, m1 L2 t-2, बधाई हो। As LHS is equal to RHS, so our equation is dimensionally valid। बराबर, 2 वैलिड के लिए एक इनवैलिड का लेता हूं। चलो, आप लोग रेडी हैं मेरे साथ आने के लिए? ये लिखना तो नहीं है, ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर समथिंग है, 2 या 3 या समथिंग, ये है वो मैंने लिखा है। आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सर आप पहले से बोलोगे इनवैलिड है तो हम फाइन अच्छा, तो मैं एक इक्वेशन देता हूँ, वैलिड है नहीं वैलिड है वो अपने देखेंगे, ठीक है ना? सस्पेंस रखो सर। ओके, चलो, लेट्स डू द सस्पेंस। वी हैव एन इक्वेशन, डिस्टेंस d
is v0t plus half a square t square. ये है हमारा इक्वेशन. अब ये पहली बार 3 वाला आया, ध्यान से देखना. Here d, सर जीरो टी क्या हो सर? बताता हूं, सब बताता हूं मैं. d डिस्टेंस है, v0 इनिशियल स्पीड है, t is time and a is acceleration. Before we go, let me tell you, यहां पे 3 टर्म्स हैं. कैन यू सी देयर आर 3 टर्म्स, 1, 2 and 3. For the equation to be valid, all 3 टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए. इसका डायमेंशंस, इसका डायमेंशंस एज वेल एज इसका डायमेंशंस, तीनों का डायमेंशंस इक्वल होगा तो ही ये इक्वेशन वैलिड गिनाया जाएगा, नहीं तो इक्वेशन वैलिड होगा नहीं. क्यों ऐसा सर, क्यों? अच्छा, एक छोटा सा इक्वेशन बोलता हूं. एक काम करना, आप लोग एडिशन जानते हैं ना? अच्छा, सर रिपीट करो ना फिर से. क्या रिपीट करो? मैंने जो बोला हो. वो अभी आपने बोला कि आवाज कट रही है. Okay, you can see this equation has 3 terms, d, v0t and half a square t square. In order for this equation to be dimensionally valid, all 3 terms have to have the same dimensional formula. In short, इसका dimensional formula, इसका dimensional formula और इसका dimensional formula equal होगा तो ही ये equation valid है, वरना नहीं है. Now the question that you wanted to ask me was why like this, and उसके आंसर में मैंने तुमसे एक छोटा सा ऑपरेशन मांगा है. तुमने तो बड़े बड़े ऑपरेशन किए. एक काम करो ना, इन दोनों को ऐड करो जरा, जल्दी से आंसर बताओ. सर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्या दिक्कत है यार? यूनिट अलग अलग है. अच्छा अलग है. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये अगर same यूनिट होता अलग तो है. देते हैं. नहीं तो मेरे को तो अब तक लगता था 5 + 2 = 7. मैं 5 + 2 = 7 नहीं लिख सकता. वो नहीं लिख सकते क्योंकि सर यूनिट अलग अलग है. ऐड कैसे होगा? अच्छा अच्छा, मतलब तू इसको भी देख रहा है? 5 किलो 2 मीटर थोड़ी चलेंगे सर. अरे छोड़ना यार, इसको Yes, क्या देख sir. रहा है? छोड़ना, छोड़ दे उसको, मत देख. चलेगा? मत देख. नहीं. नहीं. मतलब तुमको उसको देखना ही है. बिकॉज अगर सर नहीं देखेंगे तो इट विल मेक नो सेंस. बिकॉज यू कांट ऐड 5 kg. आधा थे. ये मास है, ये लेंथ है. आप मास को लेंथ के साथ ऐड नहीं कर सकते, है ना? आप यही कहना चाहते हो ना? तो ये, यही कहना चाहते हो. हाँ, ये वैलिड नहीं होगा. अच्छा, ये मैंने पहला पूछा. अच्छा, अब देखो जरा भाई, पहला वाला तो नहीं किया. सेकंड वाला हो पाएगा? सेकंड वाला हो पाएगा? होगा सर. हो गया? इसमें 7 चलेगा? 7 सेकंड. अच्छा, 7 सेकंड. 7 अकेला नहीं चलेगा? नहीं यूनिट लगाना पड़ेगा. अच्छा, ऐसा है. ओ, ये तो करने में बड़े नाटक कर रहे थे तुम लोग, और ये तो फड़ाक से कर दिया. सर वो यूनिट था. क्या था? यूनिट आ गया था इसीलिए नहीं कर सकते. यूनिट आ गया. अच्छा, मतलब तुम ऐसा कहना चाहते हो कि अगर ये टाइम का है, ये टाइम का है, तो ये भी, ये इक्वेशन वैलिड है ना? हाँ है ना, है. इसका मतलब है इसका जो डायमेंशन है मोलो T1 वही इसका है मोलो T1, वही इसका होना है मोलो T1. इसका M1 लोटो प्लस मो L1 टो, इज दिस एनीथिंग? नो. ಇಲ್ಲ.
इल्ले ये वो कौन आपको पीछे पता था क्या? ये कौन पीछे बतिया रहा है इतना जोर जोर से? पता नहीं सर। अरे घर गृहस्थी के मामले बाद में सॉल्व कर लेना, पहले काम धंधे पे ध्यान दे दो। सर ने फिफ्थ कंडीशन दी थी ना सर रूल्स में, क्या? वो वाली कंडीशन एक्स ए प्लस एक्स बी। बिल्कुल सही पकड़े। सो अगर आपको जिंदगी में ऐसा लगता है कि सर M1 लो टो प्लस मो L1 टो इज इक्वल टू 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 टो टो टो, तो तुम्हारी पुंगी बच चुकी है मामू, लेट जा, तेरी तो वाट लग गई है। नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है। मैं पिछले 5-10 मिनट से यही दिखाना चाह रहा हूं कि अगर दिस प्लस दिस है तो ये वैलिड हो ही नहीं सकता।